नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां अंतरिक्ष में आज भारत रचेगा इतिहास। इसरो आज लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग, जहां अन्वेषा को सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है। 600 किलोमीटर ऊपर से बारीक तस्वीर खींच सकता है अन्वेषा मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च होंगे, जहां फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के उपग्रह लॉन्च होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां अंतरिक्ष में आज भारत इतिहास रचने की तैयारी में है। इसरो आज लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। सुबह 10:17 का समय निर्धारित किया गया इस लॉन्चिंग के लिए। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होगा और इसी के साथ एक और इतिहास इसरो अपने नाम करेगा और भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि। तो इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। PSLV C-62 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत न केवल अपने 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शानदार शुरुआत करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश भी बन जाएगा। और इस क्षेत्र में अभी तक केवल चीन ने ही ये सफल प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियां अभी भी इस तकनीक को अंतरिक्ष में साबित नहीं कर पाई हैं। ऐसे में इसरो ने सोमवार सुबह 10:17 का वक्त चुना है, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C-62 का सफल परीक्षण किया जाएगा। और ये PSLV की 64वीं उड़ान होगी, जिसमें मेन पेलॉड के रूप में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। ये उपग्रह थाईलैंड और ब्रिटेन की संयुक्त तकनीक से तैयार किया गया है। इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया और लिमिटेड के जरिए 14 अन्य उपग्रह देशी और विदेशी ग्राहकों के भी लिए लॉन्च किए जाएंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें आज बेहद ही खास हो जाएंगी। इसरो के लिए आज बड़ा दिन, भारत के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि एक बार फिर से इसरो इतिहास रचने जा रहा है और भारत के लिए यकीनन ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और इस बीच रुक करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का। यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आखिरी दिन। समापन सत्र में पीएम मोदी युवाओं को करेंगे संबोधित। लगभग 3000 युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां लगभग 3000 युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र में लगभग 3000 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सीधे युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे और उनके विचार सुनेंगे। तो डायलॉग के पिछले दिनों में देश भर के युवा नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। तो समापन सत्र में चुने हुए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के सामने युवा प्रतिभागी अपने विचारों, सुझावों और योजनाओं को अंतिम रूप में पेश करेंगे। इन विषयों में युवा शिक्षा, तकनीक, नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास और प्रशासन जैसी मुद्दे शामिल हैं। ये मंच युवाओं को देश के विकास के लिए ठोस सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। यंग लीडर्स डायलॉग 2026। तो समापन सत्र में पीएम मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में युवाओं को क्या मूल मंत्र प्रधानमंत्री अपनी ओर से देते हैं, उनके भविष्य के लिए आज देखना होगा। समापन सत्र में खासतौर से प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। करीब 3000 युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये विशेष कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। तो करेंगे दिल्ली से आ रही अगली बड़ी खबर का। आज सहकारी चिंतन शिविर का आयोजन। शिविर को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां CS की विस्तारित भूमिका के आर्थिक भविष्य का रूपांतरण विषय रखा गया है। तो देखिए, किस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हैं, ये भी देखना होगा। विशेष ये कार्यक्रम, आज सहकारी चिंतन शिविर का आयोजन। तो शिविर को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। तो विस्तारित भूमिका के आर्थिक भविष्य का रूपांतरण होगा और ऐसे में गृह मंत्री की ओर से क्या बातें इस विशेष आयोजन के जरिए रखी जाती हैं, इस पर देखिए HNN की नजर लगातार रहेगी। तो आर्थिक भविष्य क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सहकारी चिंतन शिविर है और ऐसे में क्या चिंतन अभी तक हुआ है
देश की प्रगति के लिए इसका भी जिक्र कर सकते हैं आज गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज ये विशेष आयोजन है। शिविर को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां विस्तारित भूमिका के आर्थिक भविष्य का रूपांतरण और आज सहकारी चिंतन शिविर का आयोजन। तो देखिए, तैयारियां बेशुमार की गई हैं और इस आयोजन से गृह मंत्री अमित शाह क्या रूपरेखा बताते हैं कि आखिर भविष्य की प्रगति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम सब, उसका भी जिक्र। तो सहकारी चिंतन शिविर का आज आयोजन है और इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का पत्र, जहां 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन। तो देखिए, ये पत्र के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। 31 जनवरी तक के लिए सड़क सुरक्षा माह, यह हमारे परिवारों और भविष्यों की रक्षा का संकल्प है, जहां प्रदेश की सड़कें सभी के लिए सुगम सुरक्षित हों, तो पुलिस नियमों को कड़ाई से लागू करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि आप यातायात नियमों का पालन करेंगे। तो देखिए, हादसों पर चिंता जताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसलिए जरूरी है कि सड़क सुरक्षा माह को इस अंदाज में मनाया जाए ताकि लोग जागरूक हों। और 31 जनवरी तक देखिए, सड़क सुरक्षा माह का आयोजन रहेगा। यह हमारे परिवारों और उनके भविष्य की रक्षा सुनिश्चित करेगा, ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो यातायात जो नियम है उसका प्रशासन पालन कराएगा, इसकी प्रतिबद्धता भी दिखाई है उन्होंने। तो देखिए, 31 जनवरी तक ये आयोजन, प्रदेश की सड़कें सभी के लिए सुगम सुरक्षित हो, मुझे विश्वास है आप यातायात नियमों का पालन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश वासियों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पत्र और इस पत्र के जरिए बेहद ही गंभीर मुद्दा यातायात नियम, जिसकी अक्सर अनदेखी जानलेवा साबित होती है, इस दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर करते हुए सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया है 31 जनवरी तक। आज राजमाता जीजाबाई की जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है, जहां राजमाता जीजाबाई की जयंती पर श्रद्धा पूर्वक नमन। ये गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं। राजमाता ने शिवाजी महाराज को राष्ट्र रक्षा की ओर प्रेरित किया। शिवाजी महाराज में स्व संस्कृति की रक्षा के संस्कार भरे। तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज राजमाता जीजाबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से राजमाता ने संस्कार भरे हैं शिवाजी महाराज के अंदर, जिन्होंने राष्ट्र सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना जीवन समर्पित किया। और ऐसे लाल को बड़ा करने वाली राजमाता को आज याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने शब्दों में विनम्र श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ उनके संस्कारों को याद किया है जो कि उन्होंने शिवाजी महाराज को दिए। तो आज राजमाता जीजाबाई की जयंती है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजमाता जीजाबाई की जयंती पर श्रद्धा पूर्वक नमन। तो शिवाजी महाराज को राष्ट्र रक्षा के संस्कार देने वाली राजमाता को नमन किया जा रहा है। और देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ऐसे संस्कार दें कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए ऐसे महानायक बने और इन महानायकों को बनाने के पीछे ऐसी ही माताओं का हाथ है। और देखिए, ऐसे में राजमाता को याद किया जा रहा है। जीजाबाई की आज जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा का आज जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद बैजयंत जय पांडा को बधाई दी है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना।
तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद महोदया को बधाई दी है। आज उनका जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सांसद वैजयंत जय पांडा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान जगन्नाथ जी आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन प्रदान करें, यही प्रार्थना है। तो बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद जय पांडा को बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है उनके जन्मदिन के खास मौके पर। तो देखिए, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन की बधाई सांसद को दी गई है और साथ ही साथ उनकी दीर्घायु की कामना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। को गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। जुलूस के दौरान फूलों की वर्षा, आतिशबाजी और कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जुलूस गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अरदास और शब्द कीर्तन से हुई है, जबकि दिन गुरुद्वारे में अटूट लंगर चलता रहा। इस दौरान रंग बिरंगी ड्रेस पहने बच्चों ने खास तौर से मुख्य आकर्षण का केंद्र ये बच्चे रहे और जुलूस की शोभा में इन बच्चों ने चार चांद लगाए। कानपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। जहां किदवई नगर स्थित मार्बल मार्केट में मार्बल व्यापारियों ने ट्रंप के पोस्टर जलाकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और अमेरिकी व्यापार नीतियों को भारतीय व्यापार के लिए नुकसानदायक बताया। व्यापारियों का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से मार्बल कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और लागत में बढ़ोतरी होगी। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए बाजार में हलचल रही। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अमेरिका से बातचीत कर व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। कानपुर के बर्रा गोलीकांड में फरार आरोपी आरव मिश्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शातिर बदमाश आरव मिश्रा खुलेआम नोटों को जलाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपना जलवा दिखाने और दहशत फैलाने के मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक भारतीय मुद्रा को जलाना या जानबूझकर नष्ट करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, भारतीय मुद्रा को जलाया जा रहा है इस वायरल वीडियो में, जो कि एक दंडनीय अपराध है। हालांकि अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक 700 से अधिक लोग साइबर ठगी की चपेट में आ चुके हैं। साइबर थाने में केवल 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं और पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर 62 लाख रुपए बरामद किए। इसी के साथ 440 मोबाइल नंबरों को भी ब्लॉक किया गया है। तो देखिए, अब तक 700 लोगों से ठगी का ये मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 21 साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। जनपद फतेहगढ़ द्वारा लगातार साइबर क्रिमिनल्स और साइबर ठगों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल की कार्रवाई की बात करें हम तो लगभग हमें 700 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनमें हम लोगों ने 1 करोड़ 40 लाख
81,628 रुपये को होल्ड करा रखा है विभिन्न बैंकों में और लगभग 61। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां जनता दरबार का पूरा कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखाते हैं। जनता दरबार लगाते हैं और जन समस्याओं की सुनवाई वो करते हैं। और जनता दरबार की उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से देखिए समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। और देखिए लोग बड़ी ही आस और उम्मीद के साथ पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दरबार में कि अपनी परेशानी वो अपने मुखिया को बता सके। प्रदेश में आखिर क्या उनके साथ हो रहा है, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या किसी वजह से उन्हें सताया जा रहा है, माफिया उन्हें सता रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि जन सुनवाई के दौरान लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उसके समाधान के लिए निर्देश भी देते हैं संबंधित अधिकारियों को। तो ये तस्वीरें हैं जहां लगातार समस्याओं को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग यानी कि अपने सीएम आवास पर ही उन्होंने ये जन सुनवाई का आयोजन किया है और देखिए सुनते हुए वो नजर आ रहे हैं, लोगों की शिकायतों को बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। तो देखिए जरूरी होता है कि एक प्रदेश का मुखिया प्रदेशवासियों की परेशानियों को सुने और न केवल सुने बल्कि उनका समाधान भी निकाल कर दे। और यही भूमिका, यही जिम्मेदारी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अदा कर रहे हैं। और देखिए लोग आप देखेंगे जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और किस तरीके से लगातार पहुंचकर अपनी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उन समस्याओं को सुनते भी हैं। और इसी के साथ अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां कानपुर देहात में धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद पुलिस और हिंदू संगठन अलर्ट मोड पर है। जहां भोगिनीपुर थाना इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म से जुड़े एक संदिग्ध युवक को बाइबल के साथ पकड़ा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनए न्यूज के साथ।